हेलो एवरीवन। आज जो है आप लोग का ड्रेसर का क्लास जो है आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी आने वाली है और वो जो है परमानेंट या आए या कंटेक्ट है, ज़्यादा जो है चांस है कि वो परमानेंट ही वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी परमानेंट जो है कितने कितने सालों पे आती है, इसीलिए आप लोग पहले से जो है प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वो कंटेक्ट पे आए वैकेंसी या फिर परमानेंट आए। ठीक है, दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आप लोग का जो है आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को जो है ये बताइए कि ड्रेसर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए। साथ ही आप लोगों के ड्रेसर की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी की जो है वो यहाँ पे नौकरी हो सके, इसके लिए जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया है। ठीक है, तो उस पीडीएफ को आप लोग ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को एक नंबर यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोगों के मन में आखिर सवाल होगा कि आखिर ये पीडीएफ जो है हम क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों की सीबीटी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, वो परमानेंट वैकेंसी आए या फिर कंटेक्ट आए। ठीक है, तो दोनों में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की वैकेंसी आए तो दोनों में आप लोग को एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों बाद वैकेंसी ये आ रही है। तो आप लोग सोचिए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो ड्रेसर की जो भी कोर्स है कर के बैठे हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के मन में भी होगा, ठीक है, कि जॉब में आ जाए, ठीक है, नौकरी लग जाए, ठीक है, ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। इस पीडीएफ में ख़ास बात ये है कि प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जितना भी अब तक एग्ज़ाम हुआ है दूसरे स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ड्रेसर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर। प्लस में यहाँ पे आप लोग को क्या किया गया है कि जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया। इससे होगा क्या कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो वो पीडीएफ आप लोग के पास रहेगा। ठीक है, उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। जब वो पीडीएफ आप लोग के साथ रहेगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी ये परेशानी होगी सारा कुछ जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके साथ ही अगर आप लोग को जो है अगर बाद में भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे आप लोग को नंबर दिया गया, इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि प्रैक्टिस सेट भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे और ख़ुद को यहाँ पे आँक सकेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सारा कुछ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उसका पैसा भी बचेगा इस पीडीएफ के कारण। ठीक है, और प्लस में सोचिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। साथ में आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए ये पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस नंबर
पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और PDF जो है तुरंत जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और वो वैकेंसी जो है जल्दी पूरी भी की जाएगी, क्योंकि जो है ये इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ जो है प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने जल्द ही क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इसमें क्या होंगे कि ना कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, उन्हीं का जॉब होगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर नौकरी चाहिए ना, तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले आप लोग उसका इंतज़ाम कर लीजिए, अभी कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और वो PDF ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का जो है हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और क्लास ज़रूर बताइएगा आप लोगों को जो है ये क्लास कैसा लगा, ठीक है। और अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आखिर ये क्लास जो है इसमें क्या क्या सुधार किया जाए, कमी क्या है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ में हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होता है। तो आप लोग कमी को कमेंट में ज़रूर बताइएगा और क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा, ठीक है। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, घाव को साफ करने के लिए आम तौर पर एंटीसेप्टिक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, ये तो बता दिया गया है कि घाव को साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन किस एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया जाता है ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी है इथेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ज़रूर से ज़रूर इसका आंसर बताइए। साथ ही अगर इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा आप लोग के पास नॉलेज है तो वो भी लिखिए। लिखने से क्या होगा कि आप लोग को और ज़्यादा वो याद होगा, ठीक है। और कमेंट में आप लोग जाइएगा, देखिएगा, ठीक है, कौन कौन से बच्चे क्या क्या लिखे हैं। इससे आप लोगों को क्या होगा कि जानकारी होगा और ठीक है, हो सकता है कुछ पॉइंट आप लोग को जो नहीं पता है दूसरे बच्चे जानते हैं, ठीक है, वो कमेंट करेंगे तो इससे आप लोग को भी पता चल पाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई इस तरह से होती है, लिखने से क्या होता है और ज़्यादा जो है वो याद होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, एक प्रकार का एंटीसेप्टिक है जो कि घावों का साफ करने में उपयोग किया जाता है। इसके अलावे और बहुत सारे एंटीसेप्टिक है, जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, ठीक है, आयोडीन टिंचर होता है जो कि हम लोग बेटाडीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, आयोडीन होता है, ठीक है। तो देखिए एंटीसेप्टिक का काम क्या है कि उस एरिया को क्या करता है, वो कीटाणु रहित कर देता है, बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है। बैक्टीरिया को मार देगा जिससे कि घाव में जो बैक्टीरिया होता है वो बढ़ने से बचेंगे और घाव क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सूखने लग जाएगा और घाव जो है वो ठीक हो पाएगा, ठीक है। घाव का भी यहाँ पे टाइप भी पूछा जाता है। तो आप सभी को पता है घाव जो है दो प्रकार के होते हैं, बंद घाव और खुला घाव, ठीक है। उसको घाव को हम लोग जो है इंग्लिश में वुंड भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर खुला और बंद का भी बहुत सारा टाइप होता है, अलग अलग टाइप होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग यही याद रखिए घाव के 2 टाइप होता है। कौन कौन सा, खुला और बंद। घाव को साफ करने के लिए कौन कौन सा एंटीसेप्टिक, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आयोडीन टिंचर का भी उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का भी यूज किया जाता है। ये सारा क्या है, एंटीसेप्टिक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रोगाणु रोधी या फिर रोगाणु नाशक भी एंटीसेप्टिक को हिंदी में लिखता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, घाव को सींचने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है और इसे आइसोटोनिक माना जाता है, ठीक है। देखिए घाव को सींचने के लिए यानी कि घाव को वहाँ पे हम लोग सीधी सरल भाषा में बोल सकते हैं साफ़ करने के लिए, ठीक है,
जब हम लोग घाव का क्या करते हैं, मरम्मत करते हैं, ठीक है, या फिर पट्टी बदलते हैं, तो उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, घाव को वहाँ पे साफ़ करना पड़ता है, धोना पड़ता है। तो किस घोल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे घोल का उपयोग पूछा जा रहा है। ऊपर में हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एंटीसेप्टिक, ठीक है, और यहाँ पे घोल पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयोडीन घोल, सामान्य खारा और क्लेहरे ऑक्सीडी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में हम लोग से क्या पूछा गया था कि एंटीसेप्टिक, तो हम लोग बताए थे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लेकिन यहाँ पे घोल का यानी कि विलयन यानी कि सॉल्यूशन, ठीक है, इसका पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सामान्य खारा, ठीक है। सामान्य खारा में क्या क्या आ जाएगा, NS आ जाएगा, ठीक है, NS हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे NSRL, ठीक है, NSSL, ये सब क्या है, सामान्य खारा है, जिसका उपयोग क्या किया जाता है, यहाँ पे घाव को धोने के लिए काम आता है, ठीक है, ये सभी को पता होगा। चलिए अब 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारा कुछ क्या है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इंजेक्शन से पहले त्वचा को कीटाणु रहित करने के लिए अक्सर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इंजेक्शन से पहले, ठीक है, इंजेक्शन देने से पहले वहाँ पे क्या किया जाता है कि स्टेरलाइज वहाँ पे किया जाता है। तो वही किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन बी है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ऑप्शन सी है बेटाडीन, ऑप्शन डी है वो है खारा घोल। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ को वहाँ पे क्या किया जाता है, कीटाणु रहित करना रहता है इंजेक्शन देने से पहले, ठीक है, तो किसका उपयोग किया जाता है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। कोई भी अल्कोहल हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, कॉटन स्वैब में। तो उससे पहले उसके बाद क्या किया जाता है, इंजेक्शन देने से पहले वहाँ पे कीटाणु रहित करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए वहाँ पे कितना भी अगर आपका हाथ साफ हो, ठीक है, तो क्या वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं है, हर जगह है, ठीक है। तो उसी से पहले जो है इंजेक्शन देने से पहले उस जगह को वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे कीटाणु रहित किया जाता है, ठीक है। तो कीटाणु रहित के लिए अल्कोहल का वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे हम लोग ये क्या है, एंटीसेप्टिक है, घाव ये सब में यूज करते हैं, लेकिन इंजेक्शन देने से पहले वहाँ पे अल्कोहल का यूज किया जाता है, ठीक है। और एक ये उसके अल्कोहल जब भी हम लोग यूज़ करते हैं इंजेक्शन देने से पहले, तो वो जब तक सूख नहीं जाए वहाँ पे तब तक हम लोग इंजेक्शन नहीं देते हैं, ठीक है, नहीं तो वो नीडल के माध्यम से अंदर चला जाएगा तो भी दिक्कत है, ठीक है। और बिना अल्कोहल से स्वाब से हम लोग वहाँ पे अगर कीटाणु रहित किए बिना अगर इंजेक्शन देते हैं तो भी दिक्कत होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया नीडल के माध्यम से अंदर चला जाएगा, ठीक है, तो भी दिक्कत है। चलिए 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा रासायनिक घोल आमतौर पर सामयिक एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है और त्वचा को भूरा कर देता है। मेन यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि पूछा जा रहा है एंटीसेप्टिक, लेकिन ऐसा कौन सा एंटीसेप्टिक है जो कि त्वचा को क्या कर देता है, भूरा यानी कि ब्राउन कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन बी है सेलाइन, ऑप्शन सी है बेटाडीन, जिसको हम लोग पोविडीन आयोडीन जो है उसका कॉम्पोजिशन है, ठीक है, और ऑप्शन डी है वो है क्लोरहेक्सिडीन, ठीक है। तो बेटाडीन आप सभी को पता है उसका कलर क्या होता है, भूरा होता है। और यहाँ पे देखिए एंटीसेप्टिक का बात किया जा रहा है, जो कि स्लाइन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बेटाडीन यहाँ पे राइट आंसर होगा पोविडीन आयोडीन,
वो क्या है, एक एंटीसेप्टिक है ये भी। और त्वचा को वहाँ पे आप लोग देखे होंगे, वहाँ पे जैसे ही आप लोग ऐसे ऐसे लगाइएगा तो वहाँ का स्किन क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। 5 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, किस घोल का उपयोग छोटे मोटे कट और खरोच को साफ करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसकी बुदबुदाहट मलबे को हटाने में मदद करता है। देखिए बुदबुदाहट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए आखिर ये लिखा क्यों है, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसका जो है आंसर देखते हैं, फिर बताते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन सी है आयोडीन घोल, ऑप्शन डी है क्लोरहेक्सिडीन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बुदबुदाहट, ठीक है। बुदबुदाहट क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे ये वायु के संपर्क में आती है ना, तो ये ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, जिससे यहाँ पे क्या होने लगता है, यहाँ पे गोल गोल ऐसे बुदबुदाहट टाइप का यहाँ पे बनने लगता है, ठीक है। तो वही बुदबुदाहट क्या करता है, यहाँ पे देखिए मलबे को हटाने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। मलबे मीन्स यहाँ पे देखिए जब कट लग जाता है वहाँ पे क्या हो जाता है, खरोच आ जाता है, तो उसमें जो है बाहरी अगर कोई भी चीज़ आ जाता है ना, तो वो क्या कर देता है, जब ये अंदर जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, बुलबुला बन जाएगा, ठीक है। बुलबुले पे वो क्या हो जाएगा, जो भी बाहरी चीज़ जैसे कि छोटे छोटे कण अगर अंदर चला गया होगा, या फिर किसी भी चीज़ का, चाहे वो बालू का हो या फिर लकड़ी का, कुछ भी अगर छोटा चीज़ चला गया होगा, तो बुदबुदा जब ये बनेगा, ठीक है, तो उसके ऊपर ये आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि जब ये ऊपर आ जाएगा अंदर से, तो उसको साफ़ करने में यहाँ पे मदद मिलती है, ठीक है। तो वो अंदर का क्या चीज़, अंदर का वो चीज़ जो है बाहर आ जाता है, ठीक है। इसीलिए ये बहुत ही क्या होता है, हेल्प मिलता है यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, ठीक है। चलिए 6 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मौखिक बैक्टीरिया को कम करने के लिए एंटीसेप्टिक माउथ वॉश के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। सीधे से क्वेश्चन ये है कि माउथ वॉश में क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है क्लोरहेक्सिडीन, ऑप्शन बी है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन सी है सलाइन सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए क्या आंसर हो जाएगा, क्लोरहेक्सिडीन, ठीक है। ये माउथ वॉश के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तक क्षति पहुँचाए बिना घाव को साफ करने और कीटाणु रहित करने के लिए किस रासायनिक घोल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उत्तक को जो ऐसा कौन सा जो है यहाँ पे रासायनिक घोल है जो कि उत्तक को क्षति नहीं पहुँचाता है और घाव को भी साफ करता है और वहाँ पे जो है कीटाणु नाश कर देता है, कीटाणु रहित उस एरिया को बना देता है। ऑप्शन फर्स्ट है अल्कोहल, ऑप्शन बी है बेटाडीन, ऑप्शन सी है नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन डी है पेरोक्साइड। तो देखिए यहाँ पे क्या किया यहाँ पे घोल का बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल सलाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर एंटीसेप्टिक पूछता तो बेटाडीन होता है, ठीक है। और अल्कोहल का यूज किया जाता है कब, कीटाणु रहित करने के लिए, इंजेक्शन से पहले। और घाव में बैक्टीरिया को साफ करने के लिए वहाँ पे बेटाडीन का उपयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में। और घोल के रूप में नॉर्मल जो सलाइन होता है उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि रासायनिक संपर्क मामले में आँखों की सफाई के लिए कौन सा घोल अनुशंसित है। अगर आँख में हमारी किसी भी प्रकार का केमिकल चला जाता है तो उस केमिकल को हम लोग कैसे साफ़ करेंगे, ठीक है।
ऑप्शन फर्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन बी है सलाइन सॉल्यूशन, ऑप्शन सी है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ऑप्शन डी है यहाँ पे देखिए क्लोरहेक्सिडिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सलाइन सॉल्यूशन। देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए केमिकल का बात किया जा रहा है। ठीक है, वो किसी भी प्रकार का केमिकल हो या फिर कुछ भी चीज़ हो, ठीक है, तो आँख में जैसे ही चला जाता है तो आँख को जल्द से जल्द जो है नॉर्मल जो पानी होता है उससे हम लोग को धोना चाहिए। ठीक है, 10 से 15 मिनट तक आँख को धोना चाहिए, आँख को बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, खुले रखना चाहिए और आँख को पानी से धोना चाहिए जितना जल्दी हो सके। एज सुन एज आँख को धोना चाहिए 10 से 15 मिनट तक आँखों को। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आ गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मामूली घाव में संक्रमण को रोकने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? यह आमतौर पर प्राथमिक चिकित्सा किट में उपलब्ध होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मामूली घाव में जो संक्रमण हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन को रोकने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन देखिए फर्स्ट है बेटाडीन, ऑप्शन बी है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि रसायन का। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो होता है वो घाव को क्या किया करने के लिए, घाव को भरने के लिए, वहाँ पे कीटाणु रहित करने के लिए ज़रूरी होता है ये सारा कुछ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, उपकरणों को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा रासायनिक घोल प्रभावी होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया हुआ है और हर एग्जाम में आता है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो किस किस टाइप का आता है अभी हम बताएंगे। ऑप्शन फर्स्ट है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ऑप्शन बी है एथिलीन ऑक्साइड, ऑप्शन सी है खारा घाव, ऑप्शन डी है यहाँ पे आयोडीन। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथिलीन ऑक्साइड। ठीक है, एथिलीन ऑक्साइड का यूज किया जाता है कीटाणु रहित करने के लिए उपकरणों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए उपकरणों का बात किया जा रहा है। ठीक है, कीटाणु रहित करने के लिए, तो यहाँ पे ब्लीचिंग का भी यूज किया जाता है। ठीक है, और वहाँ पे और क्या क्या यूज किया जाता है, बॉयलिंग एक मेथड है, उस मेथड का भी उपयोग किया जाता है, हीट वेव का भी यूज किया जाता है। ठीक है, ऑटोक्लेविंग का यूज किया जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑटोक्लेविंग में कितना टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में फिर से आ सकता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आप लोग को नहीं पता है तो गूगल से या फिर कैसे भी पता कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम ज़रूर बताएंगे। जिन लोग को भी अगर पता है तो आप लोग बताइए कमेंट में। ठीक है, तो ये सारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कितने मिनट के लिए रखा जाता है, ठीक है, ये सारा कुछ भी, ठीक है, ये सारा कुछ पूछा जाता है, कितने मिनट के लिए रखा जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, ये सारा कुछ। और फिर ब्लीचिंग पाउडर से कितने % उसमें ब्लीचिंग पाउडर में कितना ब्लीचिंग रहता है। ठीक है, ये सारा कुछ और पूछा जाता है घाव से रिलेटेड। जैसे ये सभी को पता होगा कि घाव अगर है, ठीक है, उसको साफ़ करने से पहले, ठीक है, उसे मरम्मत करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, खुद प्रिपेयर होंगे वहाँ पे। सबसे पहले हैंड वॉश करेंगे। ठीक है, हैंड वॉश करके उसके बाद ग्लव्स पहनेंगे। ठीक है, ग्लव्स पहन कर ही कुछ भी करना है। ठीक है, और सबसे पहले हैंड वॉश, पहले हैंड वॉश बाद में हैंड वॉश। ठीक है, यहाँ पे हैंड वॉश करना है, ग्लविंग भी करना है। ठीक है, ये सारा कुछ, मास्क, ये सब कुछ होना चाहिए। तो
तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर जो है ड्रेसर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत लोग का कमेंट आता है ड्रेसर का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो ड्रेसर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके लिए सारा कुछ पीडीएफ सब कुछ क्लास जो है सब कुछ जो है वो अरेंज कर दिया गया है, पीडीएफ भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग को वो पीडीएफ लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 87 89 69 42 29, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। तो आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ में सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन और भी कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो पीडीएफ आप लोग लेकर तैयारी कीजिए। साथ ही में आप लोग का क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास में सारा कुछ आप लोग को जितना भी उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो पीडीएफ आप लोग रट जाइए, उस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस पर आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आने वाली वैकेंसी के लिए आपका उसमें एक सीट जो है आए, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट हो, आप ड्रेसर बन जाए, फिर से आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िए, ठीक है। 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आज जो है आप लोग का ड्रेसर का क्लास जो है आज से शुरू हो चुका है, ठीक है। आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी आने वाली है और वो जो है परमानेंट या आए या कंटेक्ट है, ज़्यादा जो है चांस है कि वो परमानेंट ही वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी परमानेंट जो है कितने कितने सालों पे आती है, इसीलिए आप लोग पहले से जो है प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वो कंटेक्ट पे आए वैकेंसी या फिर परमानेंट आए, ठीक है। दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आप लोग का जो है आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को जो है ये बताइए कि ड्रेसर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी तैयारी में जुड़ जाइए। साथ ही आप लोगों के ड्रेसर की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी की जो है वो यहाँ पे नौकरी हो सके, इसके लिए जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया है, ठीक है। तो उस पीडीएफ को आप लोग ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को एक नंबर यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं 87 89 69 42 29, ठीक है। ये चंदन सर का नंबर है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोगों के मन में आखिर सवाल होगा कि आखिर ये पीडीएफ जो है हम क्यों ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहली बात तो आप लोगों की सीबीटी एग्ज़ाम होगी, ठीक है। वो परमानेंट वैकेंसी आए या फिर कंटेक्ट आए, ठीक है। तो दोनों में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की वैकेंसी आए तो दोनों में आप लोग को एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों बाद वैकेंसी ये आ रही है। तो आप लोग सोचिए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो ड्रेसर की जो भी कोर्स है कर के बैठे हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के मन में भी होगा, ठीक है, कि जॉब में आ जाए, ठीक है, नौकरी लग जाए, ठीक है, ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। इस पीडीएफ में ख़ास बात ये है कि प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है।
जितना भी अब तक एग्ज़ाम हुआ है दूसरे स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ड्रेसर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर। प्लस में यहाँ पे आप लोग को क्या किया गया है कि जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। इससे होगा क्या कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो वो PDF आप लोग के पास रहेगा, ठीक है। उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। जब वो PDF आप लोग के साथ रहेगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी ये परेशानी होगी सारा कुछ जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके साथ ही अगर आप लोग को जो है अगर बाद में भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे आप लोग को नंबर दिया गया, इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि प्रैक्टिस सेट भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे और ख़ुद को यहाँ पे आँक सकेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सारा कुछ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उसका पैसा भी बचेगा इस PDF के कारण, ठीक है। और प्लस में सोचिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। साथ में आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए ये PDF बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और PDF जो है तुरंत जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और वो वैकेंसी जो है जल्दी पूरी भी की जाएगी, क्योंकि जो है ये इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ जो है प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने जल्द ही क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इसमें क्या होंगे कि ना कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, उन्हीं का जॉब होगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर नौकरी चाहिए ना तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले आप लोग उसका इंतज़ाम कर लीजिए, अभी कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और वो PDF ले लीजिए, ठीक है।